ओम शांति डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज डे 18 है 50 पावरफुल एफर्मेशन सीरीज का। और आज की हमारी एफर्मेशन है आई एम अ मैग्नेट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारी लाइफ का बहुत बहुत इंटीग्रल पार्ट है। बहुत ज़रूरत होती है हमें हैप्पीनेस की। हम ध्यान से देखें तो कुछ भी काम हम लाइफ में करते हैं, उसके पीछे इंटेंशन या तो पीस, लव या हैप्पीनेस होती है। लेकिन लाइफ में ओवर थिंकिंग में, चीज़ों में, काम में, बातों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भूल जाते हैं कि खुश भी रहना है। और जब खुश रहते हैं तो बाकी सब बातें बहुत बहुत इजी लगती हैं, किसी की बात हर्ट भी नहीं करती है और एक एनर्जी रहती है। लेकिन हैप्पीनेस की एक बात है, और वो ये है कि हैप्पीनेस दो तरह की होती है। वैसे तो तीन तरह की होती है, पर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कहेंगे एक होती है तामसिक खुशी, प्लेजर ड्रिवन हैप्पीनेस, और दूसरी होती है पर्पस ड्रिवन हैप्पीनेस, सात्विक खुशी। हमारा ब्रेन जो डोपामिन रिलीज करता है वो या तो प्लेजर से करता है या पर्पस से करता है। पॉजिटिविटी लाइफ में जब अच्छी चीजें होती है उससे रिलीज करता है। अब डिपेंड करता है कि हम पूरे दिन में क्या करते हैं, क्योंकि अगर डोपामिन प्लेजर्स से रिलीज हो गया तो फिर वो क्रैश हो जाता है, जिसका मतलब है कि फिर हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हैप्पीनेस फील नहीं होती। वॉक करना, सुबह जल्दी उठकर योगा करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, साइलेंस में बैठना, मेडिटेशन करना, अच्छी बुक्स पढ़ना, दुनिया से थोड़ा दूर होकर, सोशल मीडिया से दूर होकर अपनी लाइफ को जीना, ये सब तब होता है जब हमारा फोकस होता है कि मुझे सही चीज करनी है, मतलब सात्विक खुशी पर ध्यान देना है। जिसका मतलब है कि वो काम करना है जो सोल को इफेक्टिवली उसे प्रोग्रेस करवाए, आत्मा की उन्नति में जो सहायक हो। अब वो बातें क्या हो सकती हैं, वो हमें पता है कि हम जेन्युइन हो, हम सोल कॉन्शियस हो, हम ऑनेस्ट हो। जो एफर्मेशन आज अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि ऑनेस्ट हो अपने साथ, दूसरों के साथ, प्योर हो, क्लीन हो, लाइफ को वन डे एट अ टाइम ले रहे हो, अपने दिनचर्या को बहुत अच्छे से जी रहे हो, सही चीजें कर रहे हो, अपना भी ध्यान रख रहे हो और लोगों का भी ध्यान रख रहे हो कि मेरी वजह से, मेरे थॉट्स में से भी कोई हर्ट ना हो। जब ये करेंगे तो एक सेल्फ स्टीम मतलब हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, अपने आप को कैसा देखते हैं। तो जब ये सब चीजें अलाइनमेंट में करेंगे, सही करेंगे, तो सेल्फ स्टीम बढ़ती है। और सेल्फ स्टीम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हैप्पीनेस के। जितना सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, जब हमें पता होगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक चाहे ट्राई कर रहा हूँ लेकिन प्रोग्रेस कर रहा हूँ एक सही दिनचर्या, सोल कॉन्शियसनेस में होकर, ना कि बॉडी कॉन्शियसनेस, माइंड आइडेंटिफाइड ईगो के वश में होकर कुछ कर रहा हूँ, तो एक हैप्पीनेस फील होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ पूरा दिन एक अटेंशन, काम तो सब अच्छे करने हैं, थॉट वर्ड्स एक्शंस, इस पर बहुत ध्यान देना है। क्योंकि अगर दूसरा पार्ट जो हम करने वाले हैं, जो ग्रेटिट्यूड होता है, वो तभी काम करता है जब हम अलाइंड हो। अलाइंड समझते हैं ना, कि हम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, चाहे 100% नहीं कर पा रहे हैं, पर उस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि कुछ दिनों में अगर कोई वीकनेस भी है वो भी ठीक हो रही है, कुछ खराब आदत है, कुछ ऐसी बात है जो नहीं बोलनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, सोचनी चाहिए थी, लेकिन उस पर अटेंशन है, तो एक गुड फीलिंग होती है कि ओके, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ और मुझे दिखता है कि हीलिंग हो रही है। और ऐसा लगता है कि मैं एक वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ मेरे आसपास के लोगों की लाइफ में। पहले इस पर ध्यान देना है, लेकिन साथ साथ छोटी छोटी बातें अपने आप को कहनी है कि
हैप्पीनेस 10 साल बाद नहीं है, 5 साल बाद नहीं है, कुछ काम सक्सेसफुल होने के बाद नहीं है कि मुझे इसमें सक्सेस मिल जाए, मैं पास हो जाऊं, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, एक बार ये टास्क पूरा हो जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, हम सोचते हैं ये लाइफ की सिचुएशन चली जाए ना फिर सब अच्छा हो जाएगा। पर इन्हीं लाइफ की सिचुएशंस में, इन्हीं रिलेशनशिप्स में, इन्हीं बातों में, चाहे वो फेवरेबल नहीं है, उसमें भी ये फील करना कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं क्योंकि मैं सही जा रहा हूँ। कंफर्ट नहीं चाहिए, दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, मटेरियल्स नहीं चाहिए खुशी के लिए। सिर्फ माइंडसेट चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए कि मैं खुश हूँ, मैं सही चीज कर रहा हूँ। मैं सोल कॉन्शियस होकर, सुप्रीम सोल कॉन्शियस होकर, परमात्मा को याद करके, उन्हें साथ रख कर, उन्हें सरेंडर करते हुए अपनी लाइफ को जीता हूँ। मेरे अंदर कोई इल इंटेंशंस नहीं है और मैं खुश हूँ। एफर्ट कर रहा हूँ, मे बी कंपैरिजन करने का मन करेगा, मोनू कहेगा कि वो देखो इतने साल में वो कहाँ पहुंच गए, आपकी एज में वो कहाँ है, कितना कमा रहे हैं। बट अपने आप को ये याद दिलाना है कि इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइंड, एज लॉन्ग एज मैं अपने पर्पस को फॉलो कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी विद हु आई एम, मैं जो कर पा रहा हूँ, क्या मैं बन रहा हूँ। और साथ ही साथ कि मुझे पता चला कि मैं आत्मा हूँ, आई एम अ सोल एंड गॉड इज विद मी। मुझे सुप्रीम सोल के बारे में पता चला। यही तो पर्पस है। पूरा दिन मैं कितना अलाइन हूँ, कितना फील करता हूँ उनके वैल्यूज को, वर्च्यूज को, कितना अपने आप को फिल करता हूँ। मेरा पर्पस यही है कि कितना टाइम मैं उसे फील करूं और अपने आप को हील करूं, एक बेटर पर्सन बनूं। अल्टीमेटली अपने नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म करना है। तो इस प्रोग्रेस को देखते देखते खुशी होनी चाहिए कि कितनी बड़ी चीज है कि मैं अवेयर हूँ, कितनी खुशी की बात है कि मुझे कौन मिला है। इन्हीं बातों के साथ पूरा दिन एक स्माइल, पूरा दिन एक जेन्युइन खुशी के साथ अपना दिन बिताना है। आई एम मैग्नेट ऑफ हैप्पीनेस। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, और भी आ रही हैं, और जो भी मुझसे मिलता है उनकी लाइफ में मैं खुशियां बिखेरता हूँ। मेरे पास जीवन में खुशियां बहुत हैं, बहुत आ रही हैं। ऑलरेडी जो ब्लेसिंग्स, जो हैप्पीनेस मेरी लाइफ में आने वाली है, आने वाले कुछ दिनों में, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। परमात्मा का थैंक यू बोलता हूँ। तो इस ब्लॉकेज को हटाना है आज की। खुश मैं तब होऊंगा या मैं ऐसे कैसे खुश हो जाऊं। आई एम अ मैग्नेट ऑफ हैप्पीनेस। खुशियां मेरे पास बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी। हर तरह की खुशियां मेरी लाइफ में आ रही हैं। इस खुशी के साथ आज पूरा दिन बिताएंगे। मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में जहाँ हूँ, जो मेरे पास है। आई एम अ मैग्नेट ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। ओम शांति।